कोई भी हो, जिसने भी बुलंदियों को छुआ है केवल मन की शक्ति से ही छुआ है। ये शक्ति आप सबके पास है, लेकिन आप इसे समझ नहीं पाते। आज आप इस शक्ति को सरलता से समझ जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सभी स्वयं कहेंगे कि आज आपको वो सब मिल गया जो कभी आपको पूरे जीवन में भी नहीं मिला। आज का विषय लंबा जरूर है, लेकिन एक एक शब्द आपके जीवन के लिए दर्पण बन जाएगा, जिसमें आप अपने जीवन को साक्षात देख पाएंगे, जो कि आज तक आप कभी नहीं देख पाए। आज का विषय केवल बुद्धिजीवियों के लिए है, जिनके पास अपना विचार है, अपनी समझ है, जो सत्य के खोजी हैं। लेकिन जो दकियानूसी हैं, जो लकीर के फकीर हैं, उन्हें इस वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मेरी कोई भी बात किताबी नहीं, सब कुछ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे अपने ही जीवन का निचोड़ है। इसलिए जो मित्र ग्रंथों के या धर्मशास्त्रों के प्रमाण चाहते हो, उनके लिए मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है, ना ही किसी प्रमाण की आवश्यकता है। मेरे लिए मेरे जीवन से ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है। इसलिए आज मैं जो भी आपसे बोल रहा हूं, ये आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। मेरे पास इतना ही प्रमाण है कि आपका अपना मन ही आपको प्रमाण दे सके, आपको साफ साफ सत्य के दर्शन हो सके। चाहे आप ध्यान को उपलब्ध होना चाहें या फिर परमात्मा को पाना चाहें, आप अपने से एक प्रश्न जरूर पूछें। क्यों आप ध्यान करना चाहते हैं? क्यों आप परमात्मा को पाना चाहते हैं? आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? कुछ मित्र कहेंगे कि अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। उनको यह अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब तक आपका लक्ष्य मोक्ष है, तब तक तो आप मोक्ष पा ही नहीं सकते, क्योंकि मोक्ष तभी मिलता है जब कोई लक्ष्य नहीं बचता, जहां आप परम संतुष्टि में पहुंच जाते हैं, जहां ना आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, ना ही मोक्ष को पाना चाहते हैं। वहां पाने का कुछ ख्याल ही नहीं, वहां तो सब पा ही लिया। वही तो परम अवस्था है। अब अगर आपका कोई अंतिम लक्ष्य हो सकता है, तो केवल परम संतुष्टि में पहुंचना, जीवन के परमानंद को प्राप्त करना। पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लें। जितना ज्यादा लक्ष्य स्पष्ट होगा, मार्ग उतना ही सरल हो जाएगा। अब आपको देखना है कि परम संतुष्टि का अस्तित्व कहां है, कहां मिलेगी आपको परम संतुष्टि। आपके भीतर वो कौन है जो इसका अनुभव कर सकता है? निश्चय ही आपका मन। परम संतुष्टि आपके मन की अवस्था है। मन को जाने बिना, मन को समझे बिना यह असंभव है। आज आप जान पाएंगे कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, और इन दोनों के बीच वो तीसरी शक्ति क्या है, जिससे आप मन और बुद्धि के बीच संतुलन प्राप्त करते हैं। मन को शुद्ध कैसे करना है, बुद्धि की शुद्धता के क्या अर्थ हैं, मन को जानकर आप कैसे परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप जो भी चाहें पा सकते हैं, ये सब आज आपको सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं ये भी जानता हूं कि आज के विषय को सुनते सुनते ही आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, जबकि आपको इसकी कोशिश नहीं करनी। पर आज ये सब अपने से ही घटने वाला है। ये एक ऐसा विषय है जिसे आप बार बार सुनना चाहेंगे। एक बार में तो आपकी प्यास ही नहीं मिट सकती। फिर अंत में
हमेशा की तरह एक नए संगीत पर 5 मिनट का ध्यान करेंगे और ध्यान में उतरकर अपने वास्तविक मन की खोज करेंगे। बहुत से धर्म ग्रंथों में, बहुत से शास्त्रों में कहा गया है कि मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। मन आपको भटका देता है। ये शास्त्र कहते हैं कि आपको मन की नहीं सुननी, मन को हटा देना है। वो अपनी जगह पर सही हो सकते हैं या फिर जिस समय में ये कहा गया उस समय काल के अनुसार वो सही हो सकते हैं। लेकिन यहां सही और गलत का सवाल नहीं है। यहां आपको समझना होगा कि अगर आप मन के विरोध के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी जांच करनी पड़ेगी। क्या आप में इतनी शक्ति है कि आप मन का विरोध कर सकें? क्योंकि मन का विरोध वही कर सकता है जो अत्यंत शक्तिशाली हो। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि परमात्मा को पाने का या मोक्ष को पाने का एक ही मार्ग है, वो है ज्ञान। ज्ञान से उनका अर्थ ऐसा नहीं कि जैसे आप समझें कि जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, या जो ग्रंथों में दिया गया है उनके अनुसार ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है कि आप जान लें, आप अनुभव कर लें कि आप एक आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। आत्मा को जानने के लिए आप हिमालय की गिरती हुई बर्फ में निर्वस्त्र खड़े रहें। आपको सर्दी का पता भी नहीं चले, क्योंकि सर्दी तो आपके शरीर को लगती है, आत्मा को सर्दी नहीं लग सकती। या फिर आप तपती हुई गर्मी के दिनों में मरुस्थल में निर्वस्त्र लेट सकें, जलती हुई रेत आप पर कोई प्रभाव ही नहीं डाले। अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो पहले आप अपनी समर्थ को जांच लें। करोड़ों में भी एक आदमी खोजना मुश्किल है जो इतनी कठिन तपस्या कर सकता हो। वास्तव में आपके मन की हालत ऐसी है कि जितना ज्यादा कठिन मार्ग होता है उतना ही आपको भरोसा आता है, उतना ही लगता है कि परमात्मा को पाने के लिए कठिन तपस्या जरूरी है। आप कभी सोच भी नहीं पाते कि एक ऐसा भी मार्ग है जो बिल्कुल सरल है, जिसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, जिस पर चलकर कोई भी वहां पहुंच सकता है जहां कठिन साधना करने वाला पहुंचता है। यह मार्ग है मन के साथ सहयोग करना, मन को मित्र बनाना। अगर आप मन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लेंगे तो मन तो 24 घंटे आपके साथ है। जब 24 घंटे शत्रु आपके साथ हो तो क्या आप सहज हो पाएंगे? क्या आप शांत हो पाएंगे? हर पल शत्रु साथ हो तो आपको हर पल लड़ाई करनी पड़ेगी, हर पल शत्रु से सावधान रहना पड़ेगा। आपका पूरा जीवन अशांत हो जाएगा। अब आपको यह भी समझना होगा कि मन शत्रु क्यों है। उसका केवल एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि मन अशुद्ध है। अगर मन शुद्ध हो जाए तो यही मन आपका सबसे प्यारा मित्र बन जाएगा। आपके विरोध में नहीं, आपके सहयोग में हो जाएगा। इससे ज्यादा वफादार मित्र आपका कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप जरा कल्पना करें कि आपके जीवन में कितनी सहजता और कितनी शांति होगी। एक सबसे प्यारा मित्र हमेशा आपके साथ है। फिर दूसरी बात कि अगर आप परमानंद को पाना चाहते हैं तो कैसे पा सकते हैं? किसी भी आनंद को पाने के लिए एक ही तरीका है कि आपका मन जो भी कहे आप वही करें। आप अपनी मन मर्जी से जिए,
इससे ज्यादा और क्या संतुष्टि होगी? ना कोई समाज की अड़चन हो, ना कोई धर्म अड़चन बनता हो, आप ऐसे जी सकें जैसे कि आप जीना चाहते हैं। आप वो सब कर सकें जो आप करना चाहते हैं। इसमें आप जीवन के हर आनंद को जान सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि आप मन के साथ एक नहीं हो पाते? आप क्यों अपनी मनमानी नहीं कर पाते? इसे थोड़ा समझें। आपके सभी विचार आपके मन में ही पैदा होते हैं। जब तक विचार आपके मन में हैं, तब तक वो ना तो अच्छे होते हैं, ना ही बुरे होते हैं। वो केवल विचार होते हैं। वहां अच्छे और बुरे जैसा कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी बुद्धि आपको बताती है कि ये विचार सही और ये विचार गलत। कोई विचार अच्छा और कोई विचार बुरा। बुद्धि हमेशा ही आपके मन के विरोध में रहती है। आपका मन करता है कि जैसे कहें कि आप कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि कहती है कि नहीं, वहां जाना ठीक नहीं होगा। आपका मन जो भी करना चाहता है, बुद्धि उसमें अड़चन बनती है। जहां जहां आप देखोगे, आप पाओगे कि बुद्धि हमेशा ही आपके मन में टांग अड़ा रही है। ऐसा बहुत कम होता है कि मन और बुद्धि एक हो जाए। 24 घंटे इन दोनों के बीच एक लड़ाई है और आप हमेशा एक द्वंद्व में घिरे रहते हैं। आप समझ नहीं पाते कि आप मन की सुने या बुद्धि की। यही आपके जीवन में सबसे बड़ी अशांति को पैदा करता है। यह कुछ ऐसा है जैसे किसी घर में कलह का वातावरण हो, तो वहां शांति कैसे रह सकती है? वहां कुछ भी ठीक कैसे हो सकता है? बस यही आपके साथ हो रहा है। आप थोड़ा ख्याल करें तो आपको समझ में आएगा कि आपके मन की सारी शक्ति यहीं नष्ट हो रही है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आपकी बुद्धि आपके मन का विरोध करती क्यों है। विरोध का कारण है भय। कोई भी भय, कोई भी डर, समाज का डर, प्रतिष्ठा का डर, किसी खतरे का डर, कोई भी डर। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो बुद्धि ही आपको बताती है कि अगर वहां गए तो फिर लोग क्या कहेंगे। अगर ऐसा कुछ किया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ भी, कोई भी डर। यही डर कभी बुद्धि को मन का मित्र नहीं बनने देता। यही डर इन दोनों के बीच की कलह का कारण बनता है। लेकिन अगर ये डर नहीं रहे तो आपने देखा होगा कि अक्सर नशे में व्यक्ति ऐसे ऐसे जुर्म कर देता है जो कि अगर वो होश में होता तो शायद नहीं कर पाता। नशे में उसको डर का पता ही नहीं चलता। नशे में डर समाप्त हो जाता है। इसलिए बहुत से व्यक्तियों को अगर कोई साहस का काम करना है या किसी खतरे का सामना करना है तो उन्हें शराब की जरूरत पड़ती है। वो शराब से अपने को भय मुक्त करते हैं। भय ही आनंद का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप भय मुक्त होना चाहते हैं तो बहुत ही आसान एक रास्ता है। नशे के साथ नहीं, बेहोशी में नहीं, पूरे होश से भरकर आप डर से बाहर हो सकते हैं। इसके लिए आपको देखना होगा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है। अगर आप उससे बाहर हो जाएं, तो फिर जीवन में कोई डर नहीं बच सकता। आपका सबसे बड़ा डर है कि आप मर सकते हैं। इससे बड़ा और कोई भी डर नहीं। अगर आप गहरे में इस डर को स्वीकार कर लें, आप धीरे धीरे इस भाव को गहरा करते रहें कि ठीक है, अगर मरना पड़ा तो मर ही जाएंगे, लेकिन जिएंगे अपने मन से,
चलेंगे अपने मन से। जैसे ही आप इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, आपके जीवन से हर भय दूर हो जाता है, हमेशा के लिए चला जाता है। भय मुक्त जीवन का आनंद जब किसी को मिलता है तो उसे पहली बार पता चलता है कि आनंद क्या है, खुशी क्या है। नहीं तो आप नकली खुशियों के भ्रम में ही जीते हैं। क्या अर्थ है कि नया साल आया है, आप खुशी मनाएं? क्या अर्थ है कि आज फलां त्योहार है, आपको खुश होना है? आपको खुश होने के लिए बहानों की जरूरत पड़ती है। फिर कहां से वो खुशी असली होगी? ये खुशी, ये आनंद बिल्कुल ही नकली है। अभी तक आपने असली खुशी न तो देखी है न जानी है। उसे किसी बहाने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई निश्चित दिन नहीं। आप अपने हर पल में आनंद से भरे रहते हैं। आपके आनंद का कोई कारण नहीं होता, वो तो बस अपने से ही होता है। आपसे आनंद बहने लगता है। फिर इस वास्तविक आनंद को पाने के लिए आप क्या करें? सबसे पहले आप अपने से एक वादा करें, एक प्रतिज्ञा करें, संकल्प लें कि आप खुश रहेंगे। लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं लगाई। जैसे कि कोई कह सकता है कि अगर उसे इतना धन मिल जाए तभी वो खुश होगा, या फिर कोई सोचता है कि फलां पद मिल जाए तब खुश होगा। किसी को लगता है कि फलां व्यक्ति मिल जाए, किसी को अपना प्रेम मिल जाए, तथाकथित प्रेम, क्योंकि जिसे आमतौर पर प्रेम समझा जाता है वो आपकी वासना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। असली प्रेम को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आपके जीवन में आनंद के फूल नहीं खिल जाएं। जब आनंद का झरना आपके जीवन में बहने लगता है तो हर तरफ आपसे प्रेम बरसने लगता है। फिर आपकी प्रेम की कोई मांग नहीं होती, आप प्रेम को लुटाते हैं। आपका प्रेम समस्त सृष्टि में फैल जाता है। यही प्रेम है जिसे परमात्मा कहा गया है, जो आपके करने से नहीं होता, जिसको आप पैदा नहीं कर सकते, वो अपने से ही पैदा होता है। तो आप अपने से वादा करें कि आप खुश रहेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप दुखी नहीं होंगे, बिना किसी शर्त के। आप अभी इसी पल में खुश होंगे। आप कभी फिर किसी भविष्य में नहीं, अभी इसी पल में, अभी और यहीं। चाहे कुछ भी हालात हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें, आप इन सबको एक तरफ रखकर आप पूरे जोर से यह प्रण करें कि आपको अब कोई दुखी नहीं कर सकता। ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आपको मुश्किल लग सकता है क्योंकि अभी आपने अपने मन को मित्र नहीं बनाया। हमेशा से ही मन की पुरानी आदत है कि जैसे आप कोई संकल्प लेंगे तो मन परेशानी में आ जाएगा। वो तरह तरह से आपको समझाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला इतनी मुश्किलों के बीच में, इतने दुखों के बीच में कैसे खुश रहा जा सकता है। यही तो मन का खेल है। जैसे ही आप कोई भी संकल्प लेते हो तो मन को लगता है कि बस अब वो गया काम से। मन को अपनी मौत दिखाई देती है। मन की चालाकी को समझना बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप किसी काम को मुश्किल मानते हैं या असंभव मानते हैं तो आप अपने को कमजोर करते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने पर विश्वास करते हैं, आप पूरे जोर से यह कहते हैं कि हां, मैं ऐसा कर सकता हूं। कोई भी मुश्किल आए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं खुश रहूंगा। जिस संकल्प से आपका पूरा जीवन बदलता हो, आपके जीवन में आनंद का झरना झरता हो, उसके लिए आप कितनी ऊर्जा लगा सकते हैं
क्या क्या दांव पर लगा सकते हैं, इसे आप समझ लें। मेरे हिसाब से तो सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है। फिर आप दूसरा प्रण लें कि अब मैं अपने मन के साथ ही चलूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाहता है। इससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। यहां मन कहेगा कि अच्छा, जो मेरी मर्जी वैसे ही चलोगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक इसी बात से मन के साथ आपकी दोस्ती होने लगेगी। मन आपके सहयोग में आ जाएगा। मन को और क्या चाहिए? अब यहां एक छोटी सी रुकावट है कि मन अभी शुद्ध नहीं है और अभी बुद्धि भी मन के विरोध में है। अब बुद्धि का क्या करें? आप ठीक से देखें, आपकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि जिस बुद्धि को आप अपना समझ रहे हैं वो आपको दूसरों से मिली है। आपको समाज ने बताया है कि क्या ठीक है और क्या गलत, क्या पाप है और क्या पुण्य। अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या जो समाज ने नियम बनाए हैं वो सब सही है, या आप केवल आंख बंद करके उन्हें सही मानकर चल रहे हैं। अब सही और गलत को जानने का एक ही पैमाना हो सकता है। अगर ये सारा संसार खुश है, आनंद में है, तो फिर हम कह सकते हैं कि नियम सही है। परिणाम क्या आ रहे हैं, वही तो प्रमाण बनेंगे। अगर संसार में थोड़े से लोग दुखी होते, बाकी सब खुश होते और सुखी होते, तब तो ठीक था। लेकिन ये तो पूरा ही संसार दुख में दिखाई पड़ता है। यहां तो कभी कभी कोई लाखों में एक व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है, नहीं तो कोई किसी कारण से दुख में दिखाई पड़ता है। ये नियम सही दिखाई नहीं पड़ते। अगर आप ठीक से देखेंगे कि समाज ने उन सब बातों को पाप कहा है जिनमें कोई आनंद दिखाई देता, और जो बातें आपको उदास करती हूं, बोर करती हूं, दुखी करती हूं, वो सब पुण्य है। धर्म कर्म करो, कर्म कांड करो, सत्संग में जाकर मन की शांति तलाश करो। जबकि आपको पता भी चलता है कि ये सब करके बस थोड़ी सी देर के लिए आप अपने को भूलते हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई शराब पीकर थोड़ी देर दुखों को भूल जाता है। अब आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जहां आपको आनंद आता है, अगर नियमों को मानकर आप अपने मन को मार लेंगे तो फिर तो आप वैसे ही दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नियम से बाहर जाकर आनंद ले भी लेंगे तो भी आपको अपराध जैसा अनुभव होगा, क्योंकि आपको समझाया गया है कि पाप है। तब भी आप एक विषाद में घिर जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? ये तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। अब आपको मन और बुद्धि दोनों के बीच में देखना होगा। इन दोनों के बीच में कुछ है, कोई शक्ति है। इसी शक्ति को होश कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं। होश का ही सारा खेल है। होश जितना कम होगा उतनी ही बुद्धि और मन के बीच में कलह रहेगी। होश जितना कम होगा उतना ही मन और बुद्धि अशुद्ध रहेंगे। फिर आपको बाहर के समाज के नियमों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अपनी बुद्धि नहीं, अपनी स्वयं की आंखें नहीं, जिससे आप जान सकें कि क्या सही है और क्या गलत। इसी होश को जगाना है, ज्यादा से ज्यादा जगाना है, ताकि आपकी आंखें खुल सकें। होश को साधने के लिए ही तो आप ध्यान करते हैं, लेकिन आपका ध्यान भी व्यर्थ जा रहा है। उससे भी कुछ होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो आप कर रहे हैं
उसका केवल नाम ही ध्यान है। वास्तव में ध्यान से उसका दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं। ये आपका काल्पनिक ध्यान है। जब आप आंख बंद करके बैठ जाते हैं और ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, कोशिश से तो कभी भी ध्यान नहीं घट सकता। यहां आपको ध्यान को पहले समझना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं, अगर वो ध्यान नहीं है तो फिर ध्यान क्या है? ध्यान शब्द में ही इसके अर्थ छुपे हैं। ध्यान का अर्थ है कि जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान से करें, पूरे मन से करें। आपका पूरा मन उसी काम में मौजूद हो, उससे बाहर वो इधर उधर नहीं भटके। जब तक आपके जीवन का हर एक काम आपका ध्यान नहीं बन जाता, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। मन की पुरानी आदत है, वो कभी भी आपके वर्तमान पल में नहीं रहता। वो अतीत और भविष्य में डोलता रहता है। इसी के कारण आप होश को जगा नहीं पाते। होश को साधने का एक ही तरीका है कि आप अभी और यहीं के पल में हो जाएं। यही पल सत्य है। इसी पल में सारा राज छिपा है। न तो अतीत में कुछ रखा है, ना ही भविष्य में। आपका अभी का पल नष्ट हुआ जा रहा है। इस तरह आप अपने हर एक पल को खो रहे हैं। जब भी आपको लगता है कि किसी आने वाले पल में आप खुश होंगे, कि ऐसा हो जाए तो खुश होंगे, कि खुशियां आने वाली हैं, यही आपसे गलती होती है। वो खुशियां केवल आपकी कल्पना में रहेंगी, कभी नहीं आएंगी। जीवन इसी पल में है, अभी। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक इसी पल में। जो भी आप कर रहे हैं उसी पल में। जिसको होश साधना आ गया, फिर और कुछ भी नहीं बचता। फिर उसके लिए किसी समाज के नियम नहीं रहते। फिर तो उसका अपना दीपक चल जाता है। फिर उसे बाहर के दीपकों की कोई जरूरत नहीं। बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसी को कहा गया है कि आपके भीतर प्रकाश हो जाता है। प्रकाश का अर्थ है कि अब सब कुछ आपको अपनी ही आंखों से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अब आपकी अपनी आंखें खुल गई हैं। फिर आपको कोई कुछ भी कहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई साधना जीवन में करनी है तो इससे बड़ी और कोई साधना हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी कोई साधना नहीं हो सकती कि आप अपने होश को जगाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अपने अंदर खोजें। देखें कि आपको किस काम में सबसे ज्यादा रुचि है, आपको क्या पसंद है। बस उसी को अपना ध्यान बना लें। फिर ध्यान आपके लिए सहज हो जाएगा। ध्यान का अर्थ है जब आप अपने चेतन मन को बंद कर देते हैं, चेतन मन को सुला देते हैं, तब आपको अपना पता ही नहीं चलता। ध्यान एक अर्थ में मृत्यु का अनुभव है। जब आप नहीं बचते, आपका चेतन मन नहीं बचता। वो नहीं बचता जो जानता है कि आप हैं। जैसे ही ये घटता है, तुरंत अवचेतन मन से आपका संबंध जुड़ जाता है। मेरी पिछली वीडियो में इसीलिए मैंने आपको पहले अवचेतन मन की जानकारी दी है, ताकि आप आज की वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझने में सफल हो सके। वास्तव में वो विषय अधूरा है। मैं आज की वीडियो में इस विषय को पूरा कर रहा हूं। वहां आपको अपने अचेतन के बारे में एक गहरी समझ मिल सकती है। जैसे ही आपका होश जागने लगता है, आप देखते हैं कि आपके मन और बुद्धि का संघर्ष समाप्त होने लगता है। इन दोनों में प्रेम पैदा होने लगता है। आप द्वंद्व से बाहर आने लगते हैं।
होश को अगर बहुत जल्दी जगाना हो तो मौन के प्रयोग आपके लिए अति उत्तम है। एक सप्ताह में कम से कम एक दिन का मौन भी अगर आप कर लें, केवल 24 घंटे का मौन पूरे संकल्प के साथ। मौन को याद रखने के लिए भी आपको पूरा होशपूर्ण होना पड़ता है, नहीं तो बीच बीच में आप भूल जाएंगे कि आपका आज मौन है, आपने बोलना नहीं। मौन की साधना होश की साधना है। ठीक से देखें कि आपके साथ अब क्या घट रहा है। आप मन के साथ एक हो गए, आपने होश को जगाया जिससे मन शुद्ध हो गया। जो मन और बुद्धि की सबसे बड़ी रुकावट थी, उस भय से आप बाहर हो गए। जब आप भय से बाहर होते हैं तब पहली बार आपको सच्चे आनंद की झलक मिलती है। तब पहली बार आनंद से आपका परिचय होता है। शराब क्यों पीते हैं? शराब का आनंद क्या है? कभी आपने समझने की कोशिश की? वो आनंद इसलिए है कि आपका भय समाप्त हो जाता है। आपको जिस भय ने गुलाम कर रखा है, कुछ समय के लिए आप उसकी बेड़ियों से आजाद हो जाते हैं। इसी आजादी को महसूस करने का आनंद है। लेकिन यह आनंद नकली तरीके से आता है, थोड़ी सी देर के लिए मिलता है। नशा उतरा तो वापस आप दुख के संसार में पहुंच जाते हो। जितने भी तरह के बाहर के आनंद आपको मिलते हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता। वास्तविक आनंद है आपका जागरण, आपका होश में आना, आपका पहचान जाना कि आप कौन हैं। यहां बड़ी मजे की बात है। आप भी बार बार पूछते हैं कि मैं कैसे जानूं कि मैं कौन हूं। यही एकमात्र तरीका है। जब आप होशपूर्ण होते हो, तब आपने जो भी अपने को समझा है वो सभी खोल हटने लगते हैं। सभी आपके भ्रम गिरने लगते हैं, जैसे एक एक परत उखड़ जाती, कुछ भी नहीं बचता। जैसे आप अपने कपड़े उतारते चले जाएं, न जाने कितने सारे कपड़े आपने पहने हैं, सब उतारते चले जाएं, कुछ भी नहीं बचे, तो आप पाते हैं कि केवल शून्य रह गया। आप तो भीतर से निकले ही नहीं। तब आपको पता चलता है कि जो जो आप अपने को समझते थे वो तो केवल यही कपड़े थे। और जब सब उतर गया तो आपको पता चलता है कि आप हैं ही नहीं, आप कुछ भी नहीं। कपड़े उतर गए, भीतर से तो कुछ भी नहीं निकला, बस पैकिंग ही पैकिंग, अंदर कुछ भी नहीं। अब आप कहेंगे कि फिर क्या अपने को खोजने जाना? अब तो पता चल ही गया कि आप नहीं, फिर क्यों बेकार में इतने झंझट करें? फिर क्या जरूरत है खोजने की? लेकिन यह बात इतनी आसान नहीं। अभी तो आपने शब्दों में ही जाना है। ठीक ऐसे जैसे आप कहते रहते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसको दोहराने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो एक अनुभव है। जब तक इसे आप अपने अनुभव से नहीं जान लेते, जब तक ये आपको वास्तव में दिखाई नहीं देता, तब तक आपके जीवन में कोई भी रूपांतरण की संभावना नहीं। खोज में तो जाना पड़ेगा। खोज खोज कर ही जब आपको मिलेगा कि कहीं कुछ भी नहीं है, तभी ये आपका अनुभव बनेगा। इसलिए मेरा सबसे ज्यादा जोर होश पर है। एक अर्थ में यह सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन दूसरे अर्थों में यही सबसे ज्यादा मुश्किल भी है। अभी और यहीं में मौजूद हो जाना, भला इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? यह पल तो आपके सामने ही है। इसमें कुछ करने की जरूरत ही क्या है? इसमें क्या संघर्ष है? लेकिन मन की पुरानी आदत को तोड़ना, जो कभी कहीं तो कभी कहीं डोलता रहता है, आज तक कभी
अभी और यहीं के पल में मौजूद ही नहीं रहा, उसको पकड़कर अभी के पल में ले आना, यह अपने आप में एक कठिन साधना है, लेकिन यही तो आपका मार्ग है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई दुख ना बचे, आपका जीवन आनंद से भरा हुआ हो, तो फिर इतनी साधना तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब आप सब कुछ अपने मन के अनुसार करने लगते हैं, तब आपको एक ऐसी आजादी का आभास होता है जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं जाना। तो फिर ऐसा कौन सा आनंद होगा जो आपसे बचा रह सकता है? लेकिन यहां आपका एक प्रश्न हो सकता है कि मन तो फिर गलत काम भी करवाएगा, मन तो फिर बुरे काम भी करवाएगा। इसे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके लिए पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप किससे बुरा कह रहे हैं, अच्छा और बुरा क्या है। अगर कभी आप किसी व्यक्ति को बुरा कहते हैं तो इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं। यह केवल आपकी दृष्टि है, आपका दृष्टि भ्रम है। आपके अनुसार यह व्यक्ति अच्छा नहीं है। जैसे जैसे आपका होश सधने लगता है, तो फिर आपको यह संसार ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। फिर आपकी पूरी नजर ही बदल जाती है, आपका देखने का ढंग अलग हो जाता है। फिर आपकी दृष्टि बहुत गहरी होने लगती है। आप जान जाते हैं कि सब आपका अज्ञान था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। गुरु नानक कहते हैं, जिस हथ जोर कर देखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। ना यहां कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। जिसके हाथ में ताकत आती है वो अपनी ताकत को आजमाता है। अभी आप अगर इस संसार को देखें तो आप सोच सकते हैं कि यहां मनुष्य के अतिरिक्त और भी करोड़ों तरह के प्राणी हैं। आप सोच सकते हैं कि ये सब क्यों है। इस सृष्टि ने इंसान पैदा किए, इतना तो ठीक है, लेकिन ये मच्छर क्यों पैदा किए जो आपका खून पी रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं? ये चूहे क्यों बनाए जिनसे आप दुखी हो रहे हैं? या फिर ऐसा ही बहुत कुछ। ये आपका नजरिया है, प्रकृति का नहीं। आपका सबसे बड़ा अज्ञान है कि कोई घर आपका है, कोई जमीन आपकी है, कोई संपत्ति आपकी है। नहीं, यह केवल आपकी नहीं है, यह सभी की है। यह जितनी आपकी है उतनी ही सृष्टि में मौजूद दूसरे प्राणियों की भी है। ठीक आपकी ही तरह दूसरे पशु पक्षी भी आपके बारे में यही सोच सकते हैं। वो भी सोच सकते हैं कि पृथ्वी पर इंसान क्यों बना दिए जिन्होंने उनका जीना मुश्किल कर रखा है। सभी का अपना अपना नजरिया है। एक बार होश जाग जाए, फिर ना तो आपको कुछ अच्छा दिखाई देता है ना कुछ बुरा दिखाई देता है। फिर आपको पता चलता है कि यहां जो है बस ऐसा ही है। उसे अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किसी चीज को अगर आपने बुरा करके जानना है तो जब तक उसके सामने कुछ अच्छा मौजूद ना हो तो आप उसे बुरा नहीं कह सकेंगे। अगर कोई एक रेखा खींची हो, वो अकेली ही हो, तो आप उसे छोटा कहेंगे या बड़ा कहेंगे? वो ना छोटी है ना बड़ी है, वो तो बस एक रेखा है। जैसे ही तुम उसके सामने दूसरी रेखा खींचते हो तो उसी के अनुपात से वो छोटी या बड़ी हो जाती है। जब आपका होश सध जाता है तब आपको पता चलता है कि इस संसार में एक रेत का कण भी दूसरे जैसा नहीं। यहां कोई किसी दूसरे जैसा नहीं। यहां जो कुछ भी है सब अद्वितीय है, यूनिक है। यहां आप किसी की किसी दूसरे के साथ
कोई तुलना कर ही नहीं सकते। अगर केवल इंसानों की बात करें तो आज पृथ्वी पर कोई 800 करोड़ की जनसंख्या है और जाने कितनी बार, लाखों बार यह संख्या हो चुकी। और कब तक ये चलेगी? अगर देखने लगेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी पृथ्वी पर कितने अरबों खरबों लोग आ चुके हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वो लाखों साल पहले के व्यक्तियों से भी तुलना कर लें, कोई भी दो व्यक्ति कभी ठीक एक जैसे नहीं हो सके और ना ही कभी हो पाएंगे। फिर आप जानने चलेंगे कि आप अच्छे हैं या बुरे, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। यह बात ही फिजूल है। आप जो हैं बस हैं, ना आप अच्छे हैं ना आप बुरे, क्योंकि आपकी तुलना किसी से भी हो नहीं सकती। जब भी कोई इस प्रकार की तुलना करता है तो वो उसका अज्ञान है। अब बुरे कामों को भी देख लें, या तो जो नियम संसार ने बनाए उसके अनुसार देखें कि कौन सा काम अच्छा और कौन सा बुरा। लेकिन उसका तो अब प्रश्न ही समाप्त हो गया। अब तो आपको अपनी ही दृष्टि से देखना पड़ेगा। अब तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास अपनी आंखें हैं। आप पाएंगे कि केवल एक ही कर्म को बुरे की श्रेणी में आप रख सकते हैं। जब किसी भी तरीके से आप किसी दूसरे के जीवन को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी के भी जीने के अधिकार को छीन रहे हैं, उसी को बुरा कहा जा सकता है। आप अपने साथ क्या कर रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं, वो आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं इसको देखना होगा। यहां भी एक छोटी सी बारीकी है जिसे आप जान लें। आप अपने संसार को देखेंगे तो यहां आपको बहुत से ऐसे व्यक्ति भी दिखाई पड़ेंगे जो किसी दूसरे के आनंद को देखकर दुखी हो सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आप सुखी क्यों हैं, यही उनका दुख बन जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को मैं सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में पाता हूं। ये इनका दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि वो ऐसे हैं। ये वो लोग हैं जो दुखी रहने की कला को जानते हैं। ये किसी भी कारण से दुखी हो जाएंगे। जैसे कि आप खुश होने का, सुखी होने का अभ्यास कर रहे हैं, इन्होंने दुखी होने का अभ्यास किया है। कोई कारण हो या ना, ये अपने दुखी होने का कारण खोजने में अत्यंत माहिर है। सो इनसे कुछ लेना देना नहीं। आपका सुख अगर किसी के दुख का कारण बनता है तो निश्चित ही कारण आप नहीं, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी। अब जरा आप एक ऐसे मन की कल्पना करें जो खुशी से भरा है, जो आनंदित है, जिसका होश पूरा जागा हुआ है। इतने आनंद से भरा हुआ व्यक्ति किसी को दुख पहुंचाएगा, यह बिल्कुल ही असंभव है। आप वही तो दूसरे को दे सकते हैं जो आपके पास है। देने के लिए आपके पास होना तो चाहिए। आपके पास जब कोई दुख बचता ही नहीं, तो आप दूसरे को कैसे दुख दे सकते हो? जब आप आनंदित होते हो तो आप किसी दूसरे के दुख को भी नहीं देख पाते। अगर कोई उदास बैठा है, आप तुरंत उसे उठा लेंगे। आप चुटकियों में उसकी उदासी समाप्त करने के योग्य हैं। आप कहेंगे कि अरे आप क्यों उदास हैं? आओ झूमो, नाचो मेरे साथ, आओ मिलकर गीत गाएं। आप आनंद का सागर बन जाते हैं। चारों तरफ आपसे आनंद बहता है, जो सभी को आनंदित करने में सक्षम है। फिर आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर न जाने कितने ही लोगों को उनका मार्ग मिलने लगता है। ऐसा कौन है जो दुखी रहना चाहता हो? आपका आनंद
सभी को अपनी तरफ खींचता है। आपसे पूछते हैं लोग कि इतनी मस्ती आई कहां से? वही नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये कैसा नशा है, ये कैसी खुमारी है जो कभी समाप्त ही नहीं होती। इतनी मस्ती में जो उतर गया, अब उससे कभी दुख नहीं निकल सकता, उससे कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। वही तो है जो परम संतुष्टि को पा लेता है। फिर आप इससे पूछो कि परमात्मा को पाना चाहते हो, तो वो कहेगा कैसा परमात्मा? परमात्मा तो अब मेरा जीवन ही हो गया, अब कहां बाहर के परमात्मा को खोजना। यही व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर सकता है। वो कहेगा कि अब तो मैं ही ब्रह्म हूं, अब तो सब कुछ अपने ही भीतर पा लिया। फिर इससे पूछो कि मोक्ष तो जरूर चाहते होंगे, ये तो हंसेगा, ये तो कहेगा कि अब कैसा मोक्ष जब कोई बंधन ही नहीं बचा, जब कुछ भी नहीं रहा तो कैसी मुक्ति? उससे ज्यादा मुक्त और कौन हो सकता है? मोक्ष तो इसके जीवन में घट गया, अब तो कुछ पाने को बाकी ही नहीं बचा। परम संतुष्टि और मोक्ष भले ही ये दो अलग अलग शब्द दिखाई देते हो, लेकिन वास्तव में ये एक ही है। अगर कोई चाह बची, चाहे फिर वो मोक्ष की ही चाह क्यों ना हो, तो परम संतुष्टि कैसे हो सकती है? अगर परम संतुष्ट हो चुके हैं तो फिर कोई चाह कैसे बच सकती है? जीवन में जो भी भय है वो मन की अशुद्धता का कारण बनता है। मन को होशपूर्ण होने में रुकावट है, फिर चाहे वो परमात्मा का डर हो, चाहे कर्म और कर्म फल का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आपको कर्म फल से डराया जाता है, कभी परमात्मा से डराया जाता है, ताकि आप डर कर अच्छे कर्म करें। लेकिन यह समझ बिल्कुल भी गहरी नहीं, ये उथली उथली समझ है, ना समझिए। मन में तो सब चलेगा, आप कर्म फल से डरकर बुरे कर्म से रुक भी गए तो क्या अर्थ है? मन तो अशुद्ध रहा। फिर दूसरी तरफ जब आप बिल्कुल निडर हैं, कोई किसी किस्म का भय आप में बचा नहीं, मन पूरे होश से भरा है, होशपूर्ण मन से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। उसे कोई जरूरत नहीं कि वो अपने को रोक के, शुद्ध मन की स्थिति में किसी अशुद्धता की कोई संभावना ही नहीं। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि आकाश की बुलंदियों तक आप अपने मन की शक्ति से पहुंच सकते हैं, यहां आप स्वयं ही देख सकते हैं कि जब आपका मन और आपकी बुद्धि एक ही दिशा में है तो कितनी ऊर्जा आपके पास है। वही ऊर्जा